नमस्कार। आज मैं कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा एक वीडियो बना रहा हूँ। शीर्षक है कंजूस की मक्कारी। वो कंजूस कंजूसों में से कंजूस है। दास्तान है एक गांव का। एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। वो कंजूसों में से कंजूस था। उसका पेशा मजदूरी करना था। वो मजदूरी करने गया। वहाँ उसको 100 रुपये का नोट मिला। मजदूरी में लाया। कंजूस पैसा घर लाया और एक कपड़े में लपेटकर बक्से में रख दिया। जब वो सुबह मजदूरी करने जाता तब वो कपड़ा खोलकर अपने 100 रुपये का नोट देख लेता और अपने काम पर चला जाता था। घर वापस आता, कपड़ा खोलकर उसी नोट को देख लेता, फिर कपड़े में लपेट कर रख देता था। इस प्रकार से रोज रुपया देखना, फिर कपड़ा में लपेट कर रखना उसकी एक नित्य की दिनचर्या थी। जब वो कंजूस मजदूरी करने अपना रुपया कपड़ा खोलकर देखकर घर चला गया, घर से मजदूरी के लिए चला गया। उस दिन शुक्रवार का दिन था। लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को गए थे। वहीं बगल में मौलाना तकरीर पढ़ रहे थे। मौलाना जो है तकरीर कर रहे थे। वहाँ कंजूस की बीवी भी गई। तकरीर में मौलाना साहब ने तकरीर के बाद ये बताया ज़कात देना बहुत ज़रूरी है। तकरीर सुना जाए तो ज़कात देना अति आवश्यक है। ये बताया। उन्होंने कहा कि जो ज़कात नहीं देता है उनको कब्र में अलतहा जाकर काट लेता है। कंजूस की बीवी वापस घर आई, देखा बक्से में 100 का नोट रखा है। उसको ले जाकर मौलाना को 100 रुपया में से 2.5 रुपया ज़कात के रूप में दे दिया। आगे का जिक्र ये है, वो कंजूस मजदूरी से अपने घर वापस होता है। बक्से से वही लिपटा हुआ कपड़ा निकाला तो कपड़े के पर्त से 50 पैसा का सिक्का खन की आवाज़ में नीचे गिरा। उसने आगे की परत खोला तो कपड़ा में बंधा नोट की जगह 97 रुपया 50 पैसा फुटकर मिला। तब उसने अपनी बीवी से पूछा, इसमें 2.5 रुपये कम हैं, वो पैसे कहाँ हैं? तब बीवी ने बताया कि मैंने 2.5 रुपया मौलाना को ज़कात में दे दिया है। तकरीर में सुनने के बाद जो ज़कात नहीं देता है उसको अलतहा कब्र में काटता है। मौलाना ने यही बताया कि तकरीर सुनना तो ठीक है लेकिन उसका ज़कात देना ज़रूरी है। ये जो ज़कात नहीं देता है उसको कब्र में अलतहा काटता है। जब वो मर जाता है अलतहा उसको कब्र में काटता है। कंजूस बोला, मैंने ये रुपया बड़े परिश्रम से कमाया था, एक धेला खर्च नहीं करता था। तब उसकी बीवी बोली, मैंने तो 2.5 रुपये ज़कात में दे दिए।
लाऊं कैसे? दिया दान वापस लिया नहीं जाता है। कंजूस बोला, क्यों मैं 2.5 रुपये के लिए मर जाऊं? तब बीवी बोली, क्यों क्यों मरोगे? तुम मरो या जियो, अब मैं मौलाना से पैसा वापस नहीं ला पाऊंगी। वो कंजूस सीढ़ी से नीचे उतरता है और धड़ाम से गिरता है। सोसा चढ़ा लेता है, दिखाने में मर जाता है। उस कंजूस के मरने का सोहरा पूरे गांव में हो जाता है। अपने हाथ पैर ढीले कर दिए, कंजूस ने अपने हाथ पैर ढीले कर दिए। उसके जिस्म में साबुन लगाए, खूब मैल छोड़ाए, फिर कपड़ा पहनाए, लाश को साज कर कफन में लपेट कर उसके जनाजा की अंतिम यात्रा में उसके हक में अल्लाह पाक से सभी लोगों ने दुआ मांगी कि अब उस कंजूस का जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की ओर चल दिए। तब उसकी बीवी को अपने शौहर के लिए मोह उत्पन्न हुआ। वो बोली, अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर का जनाजा रोक लो, मैं अपने शौहर से कुछ बात कर लूँ। कंजूस का जनाजा रख दिए। बीवी शौहर के कान में मुँह लगाकर बोली, मेरा कहना मान जाओ, नहीं तो कब्रिस्तान में पहुँचने पर कब्र में पाट देंगे तो सरतिया मर जाओगे। कंजूस बीवी से बोला, क्यों 2.5 रुपया मौलाना से मांग लाओगी? उसकी बीवी ने कहा, मैं रुपया वापस नहीं लाऊंगी। दिया दान वापस नहीं लिया जाता है। कंजूस का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कब्र तैयार है, कब्र में लाश दफनाने की तैयारी हो चुकी है। उसकी बीवी मौलाना के पास जाकर बोली, अल्लाह के वास्ते मेरे शौहर की अंतिम इच्छा के लिए मेरी गुजारिश है, उसको सुन लीजिए। मौलाना ने कहा, कहिए, आपको इजाज़त दी जाती है। कंजूस की बीवी बोली, मेरे शौहर का फरमान है कि मेरे न रहने पर मेरे घर व ज़मीन मस्जिद के नाम लिख दिया जाए। मैंने अपने जीते ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं कर पाया। इतना सुनकर कंजूस उठ खड़ा हुआ और बोला, जब इसको 2.5 रुपये लाने में शर्म लगती है, ये 2.5 रुपया नहीं ला पाती है, तो मैं अपने घर व ज़मीन मस्जिद के नाम क्यों लिख दूँ? स्त्री की नादानी मक्कारी पुरुष जाने और पुरुष की नादानी मक्कारी स्त्री जाने। रुपये का भेद, रुपये का रहस्य खुलता है और मौलाना 2.5 रुपये के बदले 5 रुपया वापस देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि कंजूस की मक्कारी की नकल कोई न करना और न अपने ज़ुबान पर ऐसा ताला लगाना। वीडियो विराम। वीडियो देखने, लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोट सा धन्यवाद। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा। माध्यम जय माँ भवानी चैनल 7605। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।